देखिए, 1 मई से जालना यहाँ पर स्मशान भूमि में महाराष्ट्र शिक्षक समन्वय की ओर से एक आंदोलन चल रहा है, अनशन चल रहा है। लगभग 20 साल से बिना वेतन काम कर रहे प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक लोगों के इस 100% अनुदान के लिए यह आंदोलन लगभग 250 से 300 आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया है। जबकि 20 साल से बिना वेतन काम कर रहे हैं तो 60,000 शिक्षकों की संख्या है। तो यह आंदोलन जो कि 1 मई से स्मशान भूमि में जो आंदोलन जालना में चल रहा है उसको पाठिंबा देने के लिए आज समग्र महाराष्ट्र में जिला अधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरने आंदोलन चल रहा है। अब इससे अगला चरण हमारा होगा आजाद मैदान पर एक बहुत बड़ा आंदोलन इस प्रचलित अनुदान को लेकर होने वाला है। इसलिए हमारी सरकार से लगातार आज से नहीं बल्कि 20 सालों से यह मांग हो रही है। कई आंदोलन हो चुके हैं, जिला लेवल पर हो चुके हैं, उसके साथ साथ आजाद मैदान पर बहुत बड़े आंदोलन हो चुके हैं। एक बार सरकार ने हम पर लाठियां भी चलाई हुई है, लेकिन हमें अब लग रहा है कि फिर से हमें हमारे 100% अनुदान के लिए फिर से हमें लाठियां खाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सरकार जल्द से जल्द इस विषय पर निर्णय ले। अब जबकि अर्थ मंत्री, शिक्षा मंत्री हमें केवल बार बार यही आश्वासन दे रहे हैं कि आपका काम किया जाएगा, आपको वेतन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसको कोई लेकर निर्णय नहीं लिया गया। और एक बात इसमें है कि विधान परिषद अध्यक्ष महोदय ने हमारी जो जितनी भी मांगे हैं उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बैठक लगाने की बात उन्होंने की हुई। इसको लेकर लगभग 6 महीने से ज्यादा समय हुआ है, लेकिन अभी तक यह बैठक न तो हो पाई है और न तो कब होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसलिए शिक्षकों में असंतोष की भावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब कई लोग तो ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट हो चुके हैं, बिना वेतन लिए रिटायरमेंट हो चुके हैं, और इसमें भी आने वाले 2-3 सालों में तो आधे लोग रिटायर होने की संभावना है। इसलिए जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है कि इस विषय पर बैठक लें और उसमें 100% यानी प्रचलित धोरण के अनुसार जो धोरण बना हुआ है महाराष्ट्र शासन का, उसके अनुसार हमें अनुदान दिया जाए, वेतन दिया जाए। इसी मांग को लेकर 1 दिवसीय धरने आंदोलन आज संपूर्ण महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कार्यालय के आगे हो रहा है, और इसका अगला चरण एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में आजाद मैदान में समग्र 60,000 से अधिक शिक्षक वहां पर आ सकते हैं। इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी डिमांड पूरी करें और प्रचलित धोरण जो है 100% अनुदान हमें दिया जाए। सर, अगर मांगनी पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेंगे आपके? अगर मांगनी पूरी नहीं होगी तो इसके पहले जो कि स्वाभिमानी शिक्षक संघ के खैरे सर ने कई दिनों तक अनशन किया हुआ था, अभी जो चल रहा है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा अनशन चल रहा है। और अगर सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं देगी, अगर इस पर निर्णय नहीं होगा तो आजाद मैदान पर एक बहुत बड़ा आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्र के अनुदानी शिक्षकों के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए हमारी सरकार से किसी विनती रहेगी। हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम चावलवाला कॉम्प्लेक्स SBI बैंक के ऊपर देगलू नाका नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।